तो हेलो पीपल, हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ रीजंस एमसीए नहीं करना चाहिए या फिर बीटेक नहीं करना चाहिए। बीटेक आई विल टेक असाइड, आई विल आंसर इन टर्म्स ऑफ द एमसीए कि आपको एमसीए क्यों नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं पसंद है, आप सिस्टम पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते और कोड नहीं कर सकते, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। तो पहला रीज़न तो है कि आपको कोडिंग पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोडिंग का कुछ भी नहीं पता है कि कोडिंग एक्चुअली में होती क्या है। तो इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जिससे हम कोई वेबसाइट या ऐप बनाते हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज में, कि ये क्या है। ठीक है, तो इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम बैठ के कुछ लैंग्वेज में कुछ कोड करते हैं जिससे हमें कुछ आउटपुट मिलता है। आप चाहो तो इसको नेट पे बहुत से वीडियोस के थ्रू जान सकते हो कि व्हाट इज एक्चुअली अ कोडिंग। तो अगर आपको कोडिंग नहीं पसंद है तो जस्ट डोंट गो फॉर इट। जब भी आप एमसीए करते हो तो आप आईटी इंडस्ट्री में एंटर करते हो। अब जो एमसीए के बच्चे होते हैं, बेसिकली एंट्री का जो मेन पॉइंट होता है वो इज एज अ डेवलपर या सॉफ्ट लाइक एज अ डेवलपर ही होता है, एज अ कोडर ही होता है। बाकी इसमें बहुत सारे फील्ड जिसमें आप जा सकते हो, लाइक डेटा साइंस है, एआई है, मशीन लैंग्वेज है, एज अ टेस्टिंग जा सकते हो, एज अ बी ए जा सकते हो। बट बेसिकली कहा यह जाता है कि एज अ कोडर अगर चाहते हो तो आप एक अच्छे पोजीशन पे जाते हो। बाकी आप उसमें एंट्री करके आप और सारे फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हो जहाँ पे कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बट हाँ, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कुछ ना कुछ तो उस फील्ड के, आईटी फील्ड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। दूसरा रीज़न है कि आपको नहीं जाना चाहिए इस कि किसी से इन्फ्लुएंस होके, कि बिकॉज ही इज़ अ और ही और शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेवलपर, इनकी लाइफ बहुत कूल होती है। तो किसी से इन्फ्लुएंस होके मत जाओ। शायद वो जो उनका लाइफ स्टाइल वो उन्हें कूल लगता है, शायद आपको वो लाइफ स्टाइल कूल ना लगता हो। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। किसी को दिन में 2 घंटे काम करना अच्छा लगता है, किसी को दिन भर काम करना अच्छा लगता है, किसी को अपने आप को काम में बिजी रखना अच्छा लगता है। तो इस डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी किसी और से इन्फ्लुएंस होकर आपको नहीं करना है कि हाँ, क्योंकि उस बंदे की लाइफ स्टाइल बहुत कूल है मैं भी जाऊँगा। इट्स नॉट अबाउट द लाइफ स्टाइल, इट्स अबाउट द करियर और द जॉब। कौन सी जॉब आप करने वाले हो। तो इस चीज़ को क्राइटेरिया मत बनाओ कि लाइफ स्टाइल कैसे होगी। क्राइटेरिया बनाओ कि जो काम करना है क्या आपको पसंद है कि नहीं है। तो किसी और से इन्फ्लुएंस होकर नहीं करना है कि क्योंकि पड़ोसी वाला कर रहा है या हमारा कोई दोस्त कर रहा है इसलिए हमें करना है। तो थर्ड वन इज, लोग कहते हैं कि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत पैसे होते हैं। लाइक अगर हम कोई कॉलेज भी चूज कर रहे थे तो उसमें हम ये देखते हैं कि किस कॉलेज का सबसे ज़्यादा पैकेज है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम पैसे को एक सेट कर रहे हैं कि जहाँ पे ज़्यादा पैकेज है या इस कॉलेज में ज़्यादा पैकेज है हम उसलिए वहाँ पे जाएंगे क्योंकि हमें भी इस पैकेज का ही जॉब मिलेगा। नाउ अगेन हम पैसे को देख रहे हैं, हमें ये देखना होगा कि हम जो काम करने जा रहे हैं क्या वो हमें सच में पसंद है या नहीं है। आप जिंदगी भर किसी काम को कर रहे हो और आपको लगता है कि कुछ साल, लगता नहीं, आप कुछ साल बाद उस काम से बोर हो जाते हो और आपको उस काम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप काम सिर्फ इसलिए कर रहे होते हो क्योंकि आपको पैसे मिल रहे होते हैं। तो वहाँ पे कि आपका मेंटल पीस खत्म हो जाता है। तो वो काम चूज करो जिसमें आपको सच में करना पसंद है। हमेशा काम वो करना चाहिए जिसमें ये नहीं है कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, जिसमें वो है कि आप काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पसंद है। आप जब सुबह उठ रहे हो तो आप ऑफिस जा रहे हो इसलिए कि हाँ, क्योंकि मैं ये काम सच में करना चाहता हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि महीने की पहली तारीख को मुझे अपने घर का रेंट देना है या मुझे महीने की पहली तारीख को मुझे इस क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, एसेट्रा एसेट्रा। तो इट्स, हमेशा काम वो चूज़ करो ना जो तुम्हें लगता है कि हाँ तुम सच में करना चाहते हो। जब तुम सुबह उठो तो लोगो तुम खुश हो कि हाँ मैं ये काम करने जा रहा हूँ, या देखिए मैं ये काम इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे महीने के एंड में या महीने के फर्स्ट में कुछ पैसे चाहिए। द नेक्स्ट रीज़न कि नहीं जाना चाहिए इस रेगुलर चेंज। क्या होता है कि जब आप एक आईटी सेक्टर में एंटर करते हो, मतलब एमसीए के बाद तो आप आईटी सेक्टर में जाते हो। आईटी सेक्टर में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आज आप कोई लैंग्वेज पढ़ के आओ या आप आज आज के टाइम पे आपको किसी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, वही टेक्नोलॉजी आप 2 साल 3 साल तक यूज़ करोगे या पूरी लाइफ जब तक रिटायर हो जाता है तब तक करोगे। बीच में चेंज होगा। तो इट्स अ रेगुलर चेंज। और सिर्फ ये नहीं कि लैंग्वेज चेंज होगी या टेक्नोलॉजी चेंज होगी या आपकी एक कंपनी में पोजीशन चेंज होगी, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हो। नाउ क्या आप इतने फ्लेक्सिबल हो कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हो? एक कंपनी जहाँ पे आपके दोस्त बने हुए थे फिर आप दूसरी कंपनी में जाके नए दोस्त बना पाते हो या नहीं बनाते हो? बहुत लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, बहुत लोग इस चेंज से डरते हैं। तो ये चेंजेस होते हैं। अगर आपको ग्रो करना है आईटी सेक्टर में तो आपको रेगुलर कुछ टाइम पे अपना कंपनी स्विच करना होता है। तो अगर आप उस चीज़ के लिए माइंड आपका बना हुआ है कि हाँ मैं कर लूँगा, तो प्लीज़ गो फॉर इट। अगर लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा तो इट्स नॉट, कुछ ऐसा नहीं है। आप चाहो तो एक कंपनी में रह के भी आप वहीं से भी रिटायरमेंट ले सकते हो। इट्स जस्ट अबाउट माइंड सेट कि आप चेंज कर सकते हो कि नहीं। तो इट कैन डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। द नेक्स्ट इज कि अगेन कि आपका एक लर्निंग माइंड सेट होना चाहिए।
अगर आज एक कोई टेक्नोलॉजी आ रही है और आपको एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें आपको एक नई टेक्नोलॉजी लर्न करनी है ना, अगर आपने कह दिया कि नहीं मैं ये नहीं लर्न करूँगा, मैं नहीं सीखना चाहता दोस्त, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज आईटी सेक्टर में यू हैव टू स्विच फ्रॉम वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर, और वहाँ पे आपको लर्निंग करनी ही करनी पड़ेगी। और अगर आपका वहाँ पे लर्निंग माइंडसेट नहीं है और आप नई चीज़ें नहीं सीखना चाहते, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं बस एक बार ही पढ़ना पड़े, तो आई वुड से कि किसी गवर्नमेंट में ही जाओ, नॉट इन आईटी सेक्टर, प्राइवेट में नहीं, किसी गवर्नमेंट जॉब में जाओ, पुलिस में जाओ, आईएएस में जाओ, जहाँ पे आपको सिर्फ एक बार पढ़ना हो और फिर आपकी नौकरी हो गई और आप वहाँ पे आराम से एक फिक्स सैलरी ले रहे हो पूरी ज़िंदगी भर। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपका माइंडसेट क्या है, लर्निंग माइंडसेट है। अगेन मैंने एक वीडियो में बोला था फिक्स माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है। अगर आपको ग्रोथ करना है तो आप आ सकते हो, अगर आपको ग्रोथ नहीं करना, ये वाला कि हाँ ठीक है मेरा खर्चा चल जाता है इसमें, तो यू कैन गो फॉर सम अदर थिंग जहाँ पे आपको हर टाइम पे लर्न नहीं करना पड़ा है। अनदर रीज़न इसकी क्योंकि कुछ नहीं बचा है। लाइक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीएससी कर लिया, बीए कर लिया, बीटीसी कर लिया, मतलब सारी डिग्रीज ले ली, बट अभी तक उन्हें कोई जॉब नहीं लगी है। अब उनके पास क्या बचा कि अब यही बचा है, यही कर लेते हैं, तो ये नहीं करना है। अब यही बचा है, यही नहीं करना से ये मैंने इसलिए बोला बिकॉज आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप 2 साल 3 साल एमसीए करने में लगाओगे, उसके बाद फिर आप जॉब लग जाती है, आप जॉब जाओगे, वहाँ से बोर होके फिर घर वापस आ जाओगे। तो इट्स बेटर कि पहले से ही अगर घर पे बैठे हुए तो कुछ ऐसा देखो जिस पे जो आपको अच्छा लगता हो। मतलब इट्स जस्ट अ सजेशन बीइंग अ पर्सन कि आपको लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है। इट्स नॉट कि आपने कोई एक काम किया और आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। अब बहुत सारे लोग पैशन फाइंडिंग की बात करते हैं, बोलते हैं कि अगर दुनिया में 1000 चीज़ें करने के लिए कम से कम 20 चीज़ें उठा लो, 30 चीज़ें उठा लो और साल में उसको करते रहो। देखो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस हो गए और जिसमें आप बहुत अच्छा कर रहे थे और आपको अच्छा लग रहा था काम करना, आप उस चीज़ में स्टार्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम जहाँ पे बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि अब कुछ नहीं बचा है। द नेक्स्ट रीज़न इज़ कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जब आप एक एमसीए करके निकलते हो, जब आप एक आईटी सेक्टर में कंपनी में जाते हो, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। अब अगर आप हो कि आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो, आपके पास कोई प्रॉब्लम आया, आप लॉजिकल थिंकिंग नहीं करते, तो आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। लाइक आपके लिए आपको एमसीए में आने के लिए लॉजिकल माइंड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका लॉजिकल माइंड नहीं है तो आप नहीं आ सकते। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप अपने आप पे मेहनत करते हो और आप अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी बना लेते हो, तो आप एक लॉजिकल थिंकिंग भी आपके अंदर आ जाएगी और आप इस सेक्टर में आ सकते हो। तो यू नीड टू बी कि हाँ मैं सिर्फ कि हाँ मैं एमसीए करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, या ये बहुत कूल लाइफ है। इट्स मोर अबाउट कि आपको वो काम पसंद है और आप उस चीज़ को करना चाहते हो। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ 2 साल कॉलेज में या 3 साल कॉलेज में देने के बाद, मस्ती करने के बाद मैं एक कूल जॉब में आ जाऊँगा जहाँ पर मेरे पास कुछ फिक्स्ड अमाउंट सैलरी आ रही होगी और मैं अपनी लाइफ आराम से जी रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड कि हम सभी सोचते हैं कि हम हमारी लाइफ आराम से कटे, बट इट्स मोर अबाउट कि हमारी सिर्फ लाइफ कटे नहीं, बट इट्स मोर अबाउट कि हम लाइफ जी रहे हैं। अगर आपने पैसे कमा लिए और आपके पास बहुत सारे पैसे हैं बट आप खुश नहीं या लाइफ नहीं जी रहे हो, तो इट्स नॉट वर्थ ऑफ। उस काम करने का कोई मतलब नहीं है जहाँ पे आप लाइफ को जी नहीं रहे हो, बस काट रहे हो। जस्ट यू आर पेइंग योर बिल्स। हर महीने बिजली का बिल पे कर रहे हो, घर का किराया भर रहे हो। इट्स मोर अबाउट कि क्या आप सच में अपनी लाइफ जी रहे हो, क्या आप सच में वो काम कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। तो आई विल स्टॉप दिस वीडियो हियर और लेट मी इन द कमेंट्स की कोई और चीज़ है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो राइट इन द कमेंट्स। कुछ टाइम से आई वॉज नॉट रेगुलर ऑन यूट्यूब बट आई ट्राई टू बी रेगुलर ऑन दिस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, यस।